और तेज पछिया हवा के बीच आस्था और तपस्या का अद्भुत न दृश्य असरगंज में देखने को मिला, जहां बद्री विशाल गांव के महंत अभिराम दास जी अपनी मंडली के साथ दंड प्रणाम यात्रा पर निकल पड़े। कड़ाके की ठंड भी उनकी श्रद्धा के आगे तेज बेअसर नजर आई। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मुंगेर की आवाज़। मुंगेर से नरेश आनंद की रिपोर्ट। असरगंज के कच्ची कांवरिया पथ पर उस वक्त श्रद्धा का दुर्लभ नज़ारा दिखा जब बद्री विशाल धाम के महंत अभिराम दास जी दंड प्रणाम का यात्रा की शुरुआत की। बद्रीनाथ से सुल्तानगंज उत्तर वाहिनी गंगा पहुंचकर जल भरने के बाद वो अपने दर्जन भर सहयोगियों के साथ करीब 105 किलोमीटर के कठिन यात्रा पर देवघर के लिए रवाना हुए, जहां वे बाबा बैजनाथ धाम का जलाभिषेक करेंगे। महंत अभिराम दास जी ने बताया कि वर्ष 2019 और 2025 में कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान उन्होंने श्रद्धाओं के बीच भीषण ठंड के दंडवत यात्रा करते देखा था। उसी अनुभव और प्रेरित होकर उन्होंने इस संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि दंड प्रणाम यात्रा में हिमालय क्षेत्र में भी इस तरह का ठंड नहीं है। 20 से 25 डिग्री तापमान रहने के अभ्यस्त महंत जी के लिए यह यात्रा तप और आस्था का संकल्प माना जाता है। उन्होंने कहा कि हर घर में एक गाय होनी चाहिए और हर सड़कों पर भटक रही गौ माताओं के लिए चारों ओर समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किए जाने का कामना भी जताई। महंत अभिराम दास ने बताए कि केदारनाथ क्षेत्र में साधना कर रहे हैं। सावन माह में उनके सानिध्य में शिव सेवा भक्ति मंडल ट्रस्ट मऊ द्वारा विभिन्न स्थानों पर सेवा शिविर का आयोजन किया जाता है। इस संबंध में उन्होंने बताए, यहाँ पे हम लोग श्रावण में भंडारा का आयोजन करते हैं। तो यहाँ हमेशा देखते थे ढेर सारे दंड करने वालों को, तो मन में जिज्ञासा हुई थी। 2019 में कैलाश मानसरोवर और 2025 में भी गए थे। वहाँ भी हम बार बार लोगों को देखते थे दंडवत यात्रा करते हुए, तो हमारे मन में भी जिज्ञासा थी। दंडवत यात्रा का यही महात्म्य है, पूर्ण समर्पण। पूरे 8 अंग हम भूमि पर समर्पित करके भगवान को स्वयं को अर्पित कर देते हैं। इसे ही हम दंडवत कहते हैं। और दंडवत करते हुए अर्थात पूर्ण समर्पण ईश्वर के सामने करते हुए हम बाबा बैद्यनाथ धाम तक सभी लोग पहुँचेंगे। और ये आनंद है, माघ का महीना है, ठंडक है, बड़ा आनंद है। और ठंड में भी बाबा कोई परेशानी नहीं है? नहीं, ठंड में कोई परेशानी नहीं है। वैसे मैं तो हिमालय में ही रहता हूँ, -20 -25 डिग्री टेम्परेचर में, लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये लोग हैं इन्हें देखें, ये हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं कि ठंड में कैसा है। इनका शरीर तो यहीं का है, मिथिला का, लेकिन आनंद है खूब। बाबा की कृपा है और शिव जब कृपा करते हैं तो शव होकर भी हम शिव तक पहुंच जाते हैं। और अभी तो प्राण वायु है। और बाबा कुछ संदेश देना चाहेंगे? कोई संदेश नहीं, बस ये है, सब हम गाय माता के लिए एक संदेश सबको ज़रूर देना चाहेंगे। हर एक लोग अपने घर में एक गाय की सेवा ज़रूर करें। और हमारे आसपास जो गाय हैं कचरा खा रही हैं, हमें उनके भूसा की, चारा की व्यवस्था करनी है। गाय को पॉलीथिन नहीं खाना देना है। और गाय माता हमारी राष्ट्र गौ माता हो जाए तो बड़ी कृपा है सरकार से भी। जय श्री राम। आपके विषय में ही बताया कि महाराज हमारे आप 2009 से सेवा दे रहे हैं। अब दंड आगे तक